हनुमान ते ही परसा कर पूनि प्रणामा। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिसरामा। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम हिनके माता, पठहिन जाय कहीं तेई बाता। देवता ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा ली। उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माताओं को भेजा। उनसे जाकर हनुमान जी ने यह बात कही, आजु सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिरी मैं आऊँ, सीता तब सुनी प्रभु ही सुनाऊँ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु जी को सुनाऊँ। तब तब बदन पैठे हूँ आई, सत्य कहूँ होई जान दे भाई। कब ने हूँ जतन देहि नहीं जाना, ग्रसिस न मोय कहे हूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊँगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उनसे जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरिते ही बदन उपसारा, कपितनु की निदुगुण विस्तारा। सो सह जो जन मुख ते ही खाए हूँ, तुरत पवन सुत 32 भय हूँ। उनसे योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उनसे दुना बड़ा कर लिया। उनसे 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाऊ, तासु दूत कपि रूप दिखाऊ। तब जो जन ते ही आनन कीन, अति लघु रूप पवन सुत कीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उनका दुगुना रूप बनाकर चिल्लाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठे ही पुनि बार ही आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरसू तोर न पावा। और उनके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आ रहे और उसे फिर बढ़ाकर विदा मांगने लगे। उनसे कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद न लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि विधाना, का आशीष देहि गही सो हर्ष चले हो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी ने हर्षित होकर चले गए। निशिचर एक सिंधु महु रही, कही माया नभु के खग गही। जीव जंतु के गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव पकड़ लेते, गगन छाह सह कोच उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोह छल हनुमान कहाँ कीना, तासु कटुक कपि तुरत ही कीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट
पहचान लिया ताहि मारी मारुत सुत मीरा, बार दीपार गरहु मत धीरा। जहाँ जाई देखी बन शोभा, कुंजत चंचरिक मधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि हनुमाष्टक उनको मारकर समुद्र के पार गए। वहीं जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, मधु पुष्प रस के लोभते गुंजार कर रही थी। नाना तरु फल फूल सुहावे, खग मृग बंद देखी मन माही। शैली विशाल देखी एक आगे, तापर ताई चढ़े हूँ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समुद्रों को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा पड़े। उमा न कछु कपि में अधिकाई, प्रभु प्रताप कालहि के खाई। गिरि परि चढ़ी लंका देखी, कहीं नहीं जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो कालकों भी खार जाते हैं। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट पर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है, चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर ताना, चट्टहूट विधि चारुपुर बहुत विधि भाना। गज बाज खज निकर पदचर रथ, बरुथर न गुने बहुरूप निशिचर जूत। अति बल सेन व्रत ने विचित्र माणियों से सजा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों की समूह, पैदल और रथों के समूहों को प्रकाश से सजा हुआ है। कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों दल हैं, उनकी अत्यंत बलशाली सेना वर्णन करते हुए ही नहीं करती। वन बाग उपन वाटिका, सर कूच बाधितो ही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि।